अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजोल्व एक्स क्यूब अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमने सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि क्या हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारे पास डिग्री ऊपर कम होती है और नीचे ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन प्रॉपर है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और अगर हमारे पास फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो हमें इसको सोल्व करने के लिए पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब सबसे पहले तो हम डिग्री चेक करते हैं। देखो ऊपर एक्स की पावर क्यूब है तो ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। अब नीचे हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, 3 फैक्टर हैं। पहले फैक्टर में एक्स की हाईएस्ट पावर 1 गुना दूसरे फैक्टर में भी एक्स की हाईएस्ट पावर 1 मल्टीप्लाई तीसरे फैक्टर में भी एक्स की हाईएस्ट पावर 1, तो एक्स की टोटल पावर कितनी होगी, 1 प्लस 1 प्लस 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्स की हाईएस्ट मल्टीप्लाई करके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जब हमारे पास पोलिनोमियल आगा उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। यानी कि नीचे वाले पोलिनोमियल की भी डिग्री कितनी है, 3। ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री भी 3 और नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री भी 3 है। तो यानी कि हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों पोलिनोमियल की जो हमारे पास डिग्री है वो बराबर है। इसका मतलब ये जो हमें फ्रैक्शन दिया है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिजोल्व नहीं कर सकते पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। अगर हमने इसको रिजोल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, और प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसको आपस में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, अब डिवाइड करने के लिए पहले मैंने इसका भी पोलिनोमियल बना लिया। सबसे पहले मैंने x प्लस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा, x को x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर, x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा माइनस 2x, 1 को x से करा 1x, 1 को माइनस 2 से करा माइनस 2, और पीछे है x प्लस 3। माइनस 2x प्लस x कितना आ गया, माइनस x। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर को x से करा x क्यूब, x स्क्वायर को 3 से करा 3x स्क्वायर, 1x को x से करा 1x स्क्वायर, माइनस 1x को माइनस प्लस 3 से करा माइनस 3x, माइनस 2 को x से करा माइनस 2x, माइनस 2 को 3 से करा माइनस 6। ठीक है, x क्यूब 3x माइनस 1x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x और माइनस 6। तो हमारे पास ये पोलिनोमियल आ गया। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल में देखो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ऊपर x की पावर कितनी है, 3, और नीचे भी x की पावर कितनी है, 3। यानी कि जो पोलिनोमियल है वो हमारे पास, जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, क्योंकि ऊपर और नीचे डिग्री क्या है, सेम। ठीक है, तो यानी कि अब हमने इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, और प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, तो एक्स क्यूब मैंने अंदर रखा और इससे मैंने डिवाइड करा। एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर एक्स क्यूब आ गया। अब इस 1 को जो ये जो बाकी के हैं नंबर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2x स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर, 1 को माइनस 5x से करेंगे माइनस 5x, 1 को माइनस 6 से करेंगे तो माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं, सपोज करो हमारे पास 9 है। ठीक है, 9 को हमने 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 8। अब 9 में से 8 को माइनस ही करेंगे, माइनस करके ही लिखते हैं 1, तो इसलिए हमने इसको माइनस करना है। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो अगर हमारे पास 9 के इधर 1 होता तो हम 1 को ऊपर से नीचे उतारते, लेकिन हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास ये यही खत्म हो गया। देखो ये है ना 9 8, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगर हमारे पास होता 91 92 होता, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए 1, तो ऊपर से हम क्या उतारते, 2। लेकिन अब हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, तो हमारे पास ये जो डिवीजन है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हमने इसको कैसे लिखना है, जो हमारे पास ये जो रिमाइंडर है, ठीक है, उसको हमने आगे लिखना है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था सबसे पहले, जो फर्स्ट हमने इसका पार्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमने इसको डिवाइड करके कैसे लिखना है, क्वोशेंट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वोशेंट क्या होता है, जो हमारे पास ये आंसर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशेंट। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास क्वोशेंट कितना है, 1 मैंने लिख लिया, प्लस अब हमने क्या लिखना है, ये क्वोशेंट है, इसको हमने कहाँ लिखना है, 1। ठीक है, क्वोशेंट को हमने आगे लिखना है। उसके बाद ये हमारे पास है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर को हमने ऊपर लिखना है न्यूमिनेटर में, और ये हमारे पास होता है डिविडेंड, जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवीजर बोलते हैं जिसको, ये होता है डिविडेंड। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास होता है भागफल, ये हमारे पास होता है शेषफल, और ये हमारे पास क्या होता है भाजक, और ये क्या होता है भाज्य, मतलब कि जिससे हम भाग करते हैं। ठीक है,
अब इसको हमने लिखना है नीचे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बचपन से पढ़ते आए हैं, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमने ये जो माइनस का साइन है सबसे पहले हम इसको प्लस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैंने माइनस क्या ले लिया कॉमन, ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह गया माइनस 5x, ये प्लस का था तो ये क्या हो गया माइनस का, ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो ये हमने जो मल्टीप्लाई करके पोलिनोमियल लिखा था इसको हमने दोबारा फैक्टर ही लिख लिया, क्योंकि हमें जरूरत तो फैक्टर की होती है, हमें इस पोलिनोमियल की जरूरत नहीं होती, हमें इसके फैक्टर की ही जरूरत होती है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था कि हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर थे तो हमने फैक्टर रखा, लेकिन जब हमने सेकंड क्वेश्चन करा था तो उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके भी इसको फैक्टर के अंदर ही कन्वर्ट कर लिया था। तो अब इसके फैक्टर हमारे पास क्या थे, यही थे x+1 x-2 x+3, इसी को सोल्व करके हमने ये लिखा था ना, अब दोबारा हमने इसको फैक्टर में लिख दिया क्योंकि हमें जरूरत उसके फैक्टर की ही होती है। ठीक है, अब हमने ये 1 तो अलग हो गया, अब हमारे पास इसको हमने पूरे को इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया। अब हमने किसको रिजोल्व करना है, जो हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन आता है इसको हमने रिजोल्व करना है। अब ये क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 अपॉन में x+1 x-2 x-3। अब इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन करने, देखो ये प्रॉपर बन गया। अब हमारे पास ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है हमारे पास 2। ठीक है, और नीचे वाले पोलिनोमियल की क्या डिग्री है, देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 गुना यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितनी आ जाएगी 3, यानी कि नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री 3, यानी कि ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री 2 और नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री 3, यानी कि फ्रैक्शन हमारे पास कौन सा बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जब हमारे पास फ्रैक्शन प्रॉपर बन गया तो उसको सोल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, नीचे हमारे पास लीनियर फैक्टर है, कितने लीनियर फैक्टर है, नीचे हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर है। ठीक है, एक हमारे पास x+1 है, एक x-2 है और एक x+3 है। ठीक है, तो हमारे पास जितने फैक्टर होते हैं हम उतने कांस्टेंट ले लेते हैं। a अपॉन में पहला फैक्टर प्लस b अपॉन में हमने दूसरे वाला फैक्टर लिख लिया, c अपॉन में हमने तीसरे वाला फैक्टर लिख लिया। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, अब ये तीनों फैक्टर इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं। तो जब हम ऊपर तीनों फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों कट जाएंगे, सिर्फ ये इक्वेशन बच जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। या मैंने आपको एक और मेथड बताया है शॉर्टकट कि देखो इसके पास तीनों फैक्टर हैं, इसलिए मैंने कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके पास x+1 है, जो 2 फैक्टर नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दो। x+1 तो है लेकिन ये 2 फैक्टर नहीं है, x-2 और x+3 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसके पास x-2 है, x-2 को छोड़ के जो बाकी के 2 फैक्टर हैं x+1 और x+3 हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। c के पास x+3 है, इस x+3 को बाकी छोड़ के बाकी के जो 2 फैक्टर हैं x+1 और x-2 इसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को हमने क्या सपोज कर लिया, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इन तीनों फैक्टर को बारी बारी से 0 पुट करना है। पहला फैक्टर x+1 है, इसको हमने 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो जहां जहां पे इस इक्वेशन पे x है वहां वहां पे हमने क्या पुट कर देना है 1। ठीक है, अब हमने बड़े सारे क्वेश्चन इसके कर चुके हैं, अब हमें इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो x की पावर -1 है, -1 का स्क्वायर, यहाँ 5 के साथ x की पावर -1 है, x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 को -5 को -1 से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे +5 -6, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 1। अब यहाँ पे देखो -1 + 1 0, यानी कि सारी टर्म 0 हो जाएगी, -1 + 1 0, यानी कि ये सारी टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगी 0। क्या बचेगा -1 -2 कितना हो गया -3, -1 और +3 कितना हो गया 2, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। ठीक है, देखो ये तो 0 ही हो गया, b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, c को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -1/6। अब हमारे पास सेकंड फैक्टर क्या है x-2, तो x-2 को हमने क्या पुट करा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जहां जहां पे x है, देखो ये x है 2 का स्क्वायर, ये x है 2, जहां जहां पे इस इक्वेशन में x है वहां वहां पे हमने क्या पुट कर दिया 2। हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, ये 8 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, -8 और -10 और -6 कितना आ गया -16। 8 में से -16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -8। ठीक है, a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, 3b को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15b, c को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3c, 3c को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो हमारे पास क्या आ गया -8 = 15b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -8/15। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड फैक्टर क्या है x+3।
अब हमने थर्ड फैक्टर x प्लस 3 है तो हमने x प्लस 3 को क्या पुट करा 0, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो हमारे पास जहाँ जहाँ पे x है हमने वहाँ वहाँ पे क्या रख दिया -3, इधर भी पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ वहाँ क्या रख दिया -3। अब -3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई -3 +9, 9 को 2 से करा 18, -5 को -3 से करा +15 -6, ठीक है। 18 + 15 कितना आ गया 33, -6, 33 में से -6 करा 27। अब ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे हम। a को -5 से मल्टीप्लाई करा -5a, -5a को 0 से करा 0, b को -2 से करा -2b, -2b को 0 से करा 0, ठीक है। -2 को -5 से करा +10 को c से करा 10c, 27 इज इक्वल टू 10c आ गया। c की वैल्यू कितनी आ गई 27/10। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है और c की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने इस a, b और c की वैल्यू को कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई -1/6 प्लस b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -8/15 प्लस c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 27/10। तो ये क्या हमारे पास हो गया प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास। तो क्या आ गया -1/6 x + 1 -8/15 x - 2 + 27 10 x + 3। लेकिन अभी ये क्वेश्चन हमारे पास यहीं खत्म नहीं होता। हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी 1, अभी हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। अब हमने जो ये x 2x² -5x -6 ये जो हमारे पास वैल्यू है इसकी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, ठीक है। अब जब हम इसको 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये 1 है, 1 माइनस, देखो 1 1 माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद 2x² -5x -6 अपॉन इसकी वैल्यू 2x², इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1/6x + 1 प्लस माइनस -8/15 x - 2 + 27 10 x + 3। अब हम ये ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो कई बार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ तक हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू आती है तो हम इसको यहाँ पे पुट करना भूल जाते हैं, तो हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजोल्व 6x³ + 5x² - 7 अपॉन 3x² - 2x - 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। इसके सबसे पहले हमने यही चेक करना है कि जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, ठीक है। जिसके लिए सबसे पहले हमने डिग्री निकालनी है। देखो ऊपर वाले पोलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3, ठीक है, और नीचे वाले पोलिनोमियल की x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी कि ऊपर डिग्री ज्यादा है और नीचे डिग्री कम है। जब ऊपर वाली डिग्री ज्यादा होती है और नीचे वाली डिग्री कम होती है तो हमारे पास फ्रैक्शन कौन सा होता है इम्प्रॉपर। फ्रैक्शन कौन सा होता है इम्प्रॉपर, ठीक है। ऊपर डिग्री 3 है, नीचे 2 है, ऊपर ज्यादा है, ऊपर मोर है, नीचे लेस है, तो फ्रैक्शन कौन सा होता है इम्प्रॉपर, ठीक है। तो इसको प्रॉपर हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, प्रॉपर फैक्टर के अंदर। प्रॉपर करने के लिए हमने इसको क्या करना होता है डिवाइड, ठीक है। तो अब हमने इसको डिवाइड करना है 6x³ + 5x² - 7, इसको हमने किससे डिवाइड करना है 3x² - 2x - 1 से, ठीक है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए 2 से। यहाँ x² है, यहाँ x³ है, कितने और x की जरूरत है, एक x और की जरूरत है, तो 2x आ गया, ठीक है। 3x² को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x³। फिर इस 2x को -2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा -4x², इसको x² वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, ठीक है। 2x को जब हम -1 से करेंगे तो क्या आएगा -2x। अब देखो x वाली टर्म कोई नहीं है इसलिए हमने इसको अलग से लिख लिया -2x। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारे पास कट गया 5x² + 4x² कितना आ गया 9x², ठीक है। ये कितना आ गया +2x। अब हम ऊपर से उतारते हैं नंबर, ऊपर क्या रह गया हमारे पास -7 रह गया, हमने -7 को क्या कर लिया नीचे उतार लिया। अब हम दोबारा डिवाइड करेंगे, अब ये हमारे पास आ गया 9x²। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 9 आ जाए 3 से, ये x² है, हमें एक और x की जरूरत है ही नहीं तो x² हो गया। 3 को -2 से करा -6x, 3 को -1 से करा -3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का तो प्लस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया। 9x² से -9x² कैंसिल, 2x + 6x कितना हो गया 8x, -7 में से +3 गए तो कितना रह गया -4, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है, इसको कन्वर्ट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखना है क्वोशंट। क्वोशंट कितना आया
2x प्लस 3, फिर प्लस ऊपर हमने क्या लिखना है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 8x माइनस 4, फिर हमने क्या लिखना है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 जिस नंबर से हमने डिवाइड करा था। ठीक है, अब हमारे पास ये 2x प्लस 3 तो सिंपल है, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला जो फ्रैक्शन आ गया, ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यानी कि डिग्री कितनी होगी 1, और नीचे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी कि डिग्री कितनी होगी 2, यानी कि ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज्यादा है, यानी कि ये वाला जो फ्रैक्शन आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब हमने इसको रिजोल्व करना है। ठीक है, अब हमने इसको लिख लिया 2x माइनस 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास जो नीचे फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर होना चाहिए, लीनियर, लेकिन ये कौन सा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक। अब इसके हमें पहले लीनियर फैक्टर में इसको कन्वर्ट करके देखना है कि क्या हम इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, माइनस 2x के फैक्टर कितने हो गए माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ से 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1 x माइनस 1, तो इसके फैक्टर कितने आ गए, एक 3x प्लस 1 आ गया और एक x माइनस 1 आ गया, तो एक फैक्टर 3x प्लस 1 आ गया, एक x माइनस 1 आ गया। तो हमारे पास इसके दो लीनियर फैक्टर बन गए। दो लीनियर फैक्टर के लिए अब हम इसके लिए कितने कॉन्स्टेंट लेने हैं, दो, पहला a दूसरा b, तो पहले वाला फैक्टर पहले कॉन्स्टेंट के नीचे लिख लिया, दूसरे वाला दूसरे कॉन्स्टेंट के नीचे लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखते हैं, हमारे पास ये जो दोनों फैक्टर हैं इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने इसको सीधा ही लिख दिया है, देखो 8x माइनस 4 है, इसके पास दोनों फैक्टर है तो मैंने कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करा। इसके पास 3x प्लस 1 है, कौन सा नहीं है, x माइनस 1, तो इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। b, इसके पास x माइनस 1 है, कौन सा नहीं है 3x, जो फैक्टर इनके नीचे नहीं होता उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अदरवाइज आप सीधा कर सकते हैं, ये जो दोनों नीचे फैक्टर है इनको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास कट जाएगा उसको काट देंगे, जो रह जाएगा वो हमारे पास क्या बच जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, बारी बारी से अपने दोनों फैक्टर को 0 पुट करना है। सबसे पहले हमने क्या करा, 3x प्लस 1 को क्या पुट करा, 0, तो 1 इधर प्लस का इधर आके किसका हो गया, माइनस का। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। अभी भी इधर 3 फालतू है, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। यानी कि अभी इस इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमने -1/3 लिखा। देखो 8 x की जगह -1/3, a x की जगह -1/3, 3 x की जगह -1/3। ठीक है, अब ये 8 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3 आ जाएगा। ये -4 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा लिया, यहाँ पे इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा लिया। 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 3, सोल्व करके कितना आ गया, -1 -3। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना रह गया, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0, 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे 3, सोल्व करके कितना आ गया, ये -20/3 इज इक्वल टू -4/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास क्या बच गया, देखो ये हमारे पास है -20/3 इज इक्वल टू -4/3a, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, 20 इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20/4, 4 5 जा 20, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x माइनस, ठीक है, अब हमने क्या करना है, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, x माइनस 1। अब हमने किसको 0 पुट करना है, x माइनस 1 को। x माइनस 1 को 0 पुट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कि जहां जहां पे इस इक्वेशन में x है वहां वहां पे हमने 1 पुट करना है। 8 x की जगह 1, -4 x की जगह 1, और यहाँ पे भी x की जगह 1, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 -4। ठीक है, तो 8 में से 4 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4। a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 4b, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। अब इस a और b को वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, 8x माइनस 4 अपॉन में ये हमारे पास 8x माइनस 4 है, नीचे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है। ठीक है, इसको ही हमने ये नीचे इसके फैक्टर बना लिए थे और इसको मैंने माना a की वैल्यू कितनी आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू आई है, अब ये वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये हमारे पास है 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू 8x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास कितने हैं, 5 अपॉन में 3x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में
x माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर।